तरकश में आज सबसे पहले एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात करेंगे। 4 दिन का यह सत्र हंगामेदार रहा। वहीं विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको बताएंगे। और इसके साथ ही बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट की और जानेंगे कि एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है और क्या कुछ दृश्य, क्या कुछ तैयारियां हैं। तरकश में बात उन स्कूली बच्चों की भी करेंगे जिन्हें 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशासन ने इन बच्चों से किया वादा पूरा नहीं किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा और इस दौरान विधानसभा में कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी, तो वहीं विपक्ष की ओर से आरोप भी लगाए गए। हंगामेदार रहा विधानसभा का शीत सत्र। अविश्वास प्रस्ताव पर तीखी नोकझोंक। सीएम ने दिया विपक्ष को करारा जवाब। सीएम का सवाल, सोचो क्यों गई सरकार। सदन में आखिरी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान विपक्ष पर इस कदर बरसे कि सभी के सवाल धरे के धरे रह गए। सीएम शिवराज ने पूर्व कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए याद दिला दिया कि आखिर उनकी सरकार गई क्यों। कमलनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार का लोकव्यापीकरण कर दिया। मैं ये कभी नहीं कहता कि भ्रष्टाचार कभी बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2003 तक भी कांग्रेस की सरकार थी। कभी कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में तब भी पैसा नहीं दिया गया। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में भी पैसे दिए गए। मध्य प्रदेश के इतिहास में पदों की बंदरबांट की गई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन आखिरी दिन सीएम ने विपक्ष को कई मुद्दों पर घेरा। सीएम ने कांग्रेस को याद दिलाया कार्यकाल। 165 दिन में 450 आईएएस आईपीएस के तबादले, 15,000 से ज्यादा तबादले किए गए। वल्लभ भवन में की जा रही थी वसूली। ओएसडी के वीडियो से एमपी में मची थी त्राही त्राही। इसके अलावा सीएम ने कई घोटालों को सामने रखा। उन्होंने सिंचाई परियोजना घोटाला, विधायकों को मिलने के लिए समय न देना जैसे तीर से विपक्ष को भेद दिया। सीएम ने साफ कहा कि अगर जन कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए काम किया जाता तो उनके मंत्री हमारे साथ नहीं आते। सिंचाई परियोजना में महाघोटाला किया गया। विधायक टिकट दिए जाते थे, टाइम नहीं मिलता था। चलो चलो चलो। टेंडर की शर्तों में बांध की नींव तक निर्माण होने के बाद पाइपलाइन के पैसे का भुगतान का प्रावधान था, लेकिन आपकी सरकार ने मापदंड शिथिल कर दिए और गलत तरीके से कुल 877 करोड़ 57 लाख रुपया भुगतान किया। आपने किया, आपकी सरकार ने किया, कमलनाथ जी की सरकार ने। विधानसभा सत्र में जहां सीएम के भाषण के बाद विपक्ष का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 2023 में उनकी सरकार ही बनेगी। अतिथि शिक्षकों के मामले में एक चीज नहीं बोले। जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के हो या दूसरे विभागों के, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोले। और ये मान के चलिए कि आज के जो अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो उन्होंने जवाब दिया है, ये 2023 में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने शिवराज जी की सरकार और उनके मंत्रिमंडल पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर मध्य प्रदेश के सामने मध्य प्रदेश की असली तस्वीर सामने रखी है। ये मध्य प्रदेश की लूट की सरकार, इन्होंने जैसे विधायक खरीदे वैसे ही मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ धोखा कर रही है। विधानसभा के शीत सत्र में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव मुंह के बल गिर गया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बातों से विपक्ष को भी सभी जवाब दे डाले। हंगामेदार सत्र के दौरान सीएम ने जन कल्याण के लिए किए जा रहे कामों को भी गिनवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। आकाश, सत्र तो एक दिन पहले ही खत्म हो गया और दूसरी बात यह कि अविश्वास लेकर आई थी कांग्रेस। आरोप थे सरकार पर 104 पन्नों के, लेकिन जाते जाते आरोप तो सरकार ने लगा दिए विपक्ष पे। बिल्कुल, ध्वनिमत से कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। मुख्यमंत्री ने इसे झूठ का पुलिंदा बताते हुए खारिज किया। इसके बाद देखिए सदन में ध्वनिमति से खारिज किया गया। दरअसल आज चौथा दिन था सदन का और मुख्यमंत्री का उद्बोधन हुआ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। तमाम जो कांग्रेस के आरोप थे उस पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। खास बात यह रही कि आज भी सदन में कमलनाथ मौजूद नहीं थे। इसके साथ साथ आज तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं मौजूद रहे। इन दोनों की गैर मौजूदगी पर भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के 15 महीने के उस कार्यकाल का जिक्र किया जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी। सीएम ने कहा कि वल्लभ भवन को उस दौरान दलालों का अड्डा बना दिया गया और 165 दिन में 400 से ज्यादा आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर हुए। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आईएएस आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर में भी पैसे लिए गए। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन की शुरुआत में कही। इसके बाद कई जो सरकार की योजनाएं रही हैं बीजेपी सरकार की, उसे गिनाया। आदिवासियों पर बात हुई और बेरोजगारी पर बात हुई, शिक्षा की बात हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा को चौपट करने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। शिक्षा व्यवस्था पर जो कांग्रेस ने आरोप पत्र में सवाल उठाए थे उस पर जवाब दिया। एक एक करके करीब मुख्यमंत्री ने 2 घंटे तक सदन में लगातार बोला। इस दौरान कई बार हंगामे की स्थिति बनी। विपक्ष के नेताओं ने आपत्ति जताई, बीच में तीखी नोकझोंक कई मामलों को लेकर हमें देखने को मिली और अंत में यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में खारिज हुआ। कांग्रेस नेताओं का भी यह कहना है कि इसका असर उन्हें 2023 में देखने को मिलेगा और इससे सरकार की वास्तविक और प्रदेश की वास्तविक स्थिति का पता चला है। हालांकि जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो अभी भी इसे झूठ का पुलिंदा करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव